जय वाल्मीकि, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय हो। दोस्तों, आज बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनके बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे। तो आज हम मसीहा के बारे में कुछ बातें करेंगे। और लोग ज्ञान पेलते रहते हैं, तो हम उनको भी कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो गई थी। दूसरी शादी उन्होंने 15 अप्रैल 1948 में की। और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी सविता अंबेडकर, उनका जन्म 1909 में हुआ था, जो कि उनसे 18 साल छोटी थी। वैसे तो वो महिलाओं के शुभ चिंतक थे कि 18 साल की छोटी महिला से उनको शादी करनी चाहिए थी। चलो, उनका अपना मत था, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अंबेडकर की 4 बहनें थी। बहुजनों में उसने अपनी किसी भी बहन की शादी नहीं की, ना किसी कश्यप से की, ना वाल्मीकि से की, ना पासी से की, ना दानक से की, ना महार से की। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी बहनों की शादी वहीं पर की जहां ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता था। किसी वाल्मीकि के साथ कर देते शादी, दानक के साथ कर देते, चमार के साथ कर देते, कम से कम ये तो रहता पासी के साथ कर देते कि भाई दलितों में भी उसने रोटी बेटी का रिश्ता बनाया है। चलो, वो भी उनकी व्यक्तिगत राय थी। संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। संविधान में शामिल होने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ इस मामले में हम कोई भेदभाव नहीं कह सकते, जब सब ने उनको अध्यक्ष बनाया था, छुआछूत भी नहीं कह सकते। और अब जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के सदस्य 389 थे, जिसमें से 292 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश सरकार का भी यहाँ पर वर्चस्व था। मान लो कि देश आजाद नहीं हुआ था, 292 सदस्य वहीं से लिए गए थे जहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। और जो हमारे देशी जो रियासतें थी, जो हमारे देश की रियासतें थी, उनमें से केवल 93 सदस्यों को लिया गया था। और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, प्रतिनिधि थे, वहां से 4 सदस्य लिए गए थे। 15 उनमें महिलाएं शामिल थी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिलाया, क्योंकि 15 महिलाएं जो संविधान बनाने में जो 15 महिलाएं पहले ही शामिल थी, वो सब पढ़ी लिखी थी। इसका मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिलाया। एक बात और बता दूं मैं आपको, 10 लाख की आबादी पर हर प्रांत से एक सदस्य लिया गया था संविधान सभा सदस्य में। संविधान सभा के सदस्य जो बनाए गए थे, 10 लाख जनता पर एक सदस्य लिया गया था। और उसमें से 26 SC अनुसूचित जाति से लिए गए थे और ST 33 अनुसूचित जनजाति से लिए गए थे संविधान सभा में जो शामिल थे, जो सदस्य थे। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा भी SC ST के लोग संविधान सभा में सदस्य थे। अब बात करते हैं SC ST एक्ट की। SC ST एक्ट 1989 में बनाया गया था और संसद के द्वारा पारित किया गया था, ना कि उसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई रोल था। और दलितों के मसीहा को जो रिजर्वेशन, छात्रवृत्ति जो सबसे पहले दी गई थी, वो शाहू जी महाराज के द्वारा दी गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। जय वाल्मीकि, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया।